ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਵ ਤਕਸ਼ਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 74,447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। मेरा नाम तुषार जैन है। मैं बसंत ऑटोटेक LLP ਦਾ CEO ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ EMDIC ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਪ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਵ ਤਕਸ਼ਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ और आम तौर के ऊपर पुलिस वालों की सलाह मिलता है? देखिए, हम एक ऐसे समाज से है ना, जो आदमी की प्रवृत्ति है वो कभी से ऐसे रही है कि हम ये सोचते हैं कि सबके साथ सही हो। ठीक है ना, ये पुलिस तंत्र है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS जो भी लॉबी है, सरकार है, ये सब मानव के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि आदमी के अंदर बुद्धि आ गई तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं। इनका अगर मिसयूज होता है ना तो वो आम आदमी का कर्तव्य बनता है, नैतिक दायित्व, मोरल ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, देश के लिए, खुद के लिए कि हमें जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलना चाहिए। तो मैं खुद के साथ न्याय नहीं कर पाता कि जब मुझे ये पता चलता है ये गलत हो रहा है, तो इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। मेरे को मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, ये मुझे सुकून मिलता है और मेरे इलाके की टीम, मेरे साथी नहीं यूँ कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो इसलिए मैं उसमें कंटिन्यू हो जाता हूँ। तो इसी क्रम में मैंने 15 साल तक है ना अपनी आवाज़ों का सिलसिला जारी रखा है। ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ और ਤੁਸੀਂ उल्टा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ केस ਕੀਤੇ हैं? देखिए, मैं मोटे मोटे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे 2014 में CIA पुलिस चरखी दादरी ने क्या किया, एक अपराधी के पास हथियार मिल गया, उस अपराधी को 50,000 रुपये लेके छोड़ दिया और किसी आम बंदे को शक के आधार पर उठा रखा था। उसने विरोध किया, मेरे को क्यों उठा लिया, तो पुलिस ने अपनी वाह बरतने के लिए उसको अंदर दे दिया। जब वहाँ के लोगों ने बताया कि इसके ऊपर झूठा मुकदमा है, हमने रोड पे आंदोलन करे 6 महीने तक, उस बंदे को पुलिस से डिस्चार्ज करा दिया और पुलिस के ऊपर मुकदमा बनवाया। तो आप बताइए कि क्या ये पुलिस की कार्यशैली सही थी? और जिस बंदे को पुलिस ने छोड़ा ना अपराधी को पैसे लेके, उसने अभी पिछले साल दादरी के CT SO पे हमला किया है, रात को CT SO को मारा है। तो नंबर एक 2 करप्शन के मामले थे कि पुलिस पैसे लेगी तो पर्चा दर्ज होगा, ऑफिसर के फ़ोन आ गए तो पर्चा दर्ज होगा, आम आदमी का नहीं होगा। एक गरीब आदमी बार बार पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस हमने है ना रेड हैंडेड कराई, तो रेड हैंडेड कराई तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करने पड़े, फिर उनको अंदर भेजने के लिए आंदोलन किए। यार आप हमारे ना हमारे रक्षक हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, आपको ये किसने कह दिया कि आप पैसे के लिए कुछ भी करोगे? 2014 में इनकाउंटर हुआ था रोहतक में बजरंग भवन फाटक पे। तो इनकाउंटर आप जब कर सकते हैं या तो सेल्फ डिफेंस में या कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को। एक लड़का लड़की एक गाड़ी में जा रहे हैं, हालांकि लड़के के ऊपर एक मुकदमा था, दोनों को गोली मार दी पुलिस ने। जब FSL के हमने पंगे किए, आंदोलन किए, तो FSL की रिपोर्ट में ये पाया कि खिड़की खोल के गोली मार रखी है, गाड़ी में पीछे से गोली नहीं मार रखी, आगे से गोली नहीं मार रखी।
खिड़की खोल के गोली मार रखी है। क्या रिक्वायरमेंट थी आपको ऐसी गोली चलाने के लिए? तीसरा, अभी 2021 में एसटीएफ किसी का पीछा करी थी चरखी दादरी में, रोहतक एसटीएफ किसी बदमाश का। उन्होंने गलतफहमी में गाड़ी पे गोली चला दी। उनको पता चला भी काली गाड़ी में कोई बदमाश है, गलतफहमी में गोली चला दी। आप ट्रेंड ऑफिसर हैं, कैसे गलती कर दी आपने ऐसी? कैसे गोली चला दी आपने ऐसे, जिसको आपको ये पता नहीं आप किस पे गोलियां चला रहे हैं? बंदा नहीं अच्छा है ना, गोली चली ना और कुछ है, उसमें एसटीएफ अंदर गई, हमने आंदोलन करे। अभी ना दादरी में क्या किया कि एक लड़का लड़की ने ना भाग के शादी कर ली थी, तो लड़की के पेरेंट्स ने गोलियां चला दी लड़के पे लड़की पे। सडनली हो गया, हमारी सोसाइटी में हो जाता है ऐसा। अब उन जिन बंदों ने गोलियां चलाई थी उन बंदों को पुलिस के हैंड ओवर कर दिया, समाज ने मिलकर, घर वालों ने, परिवार वालों ने। उनमें से एक बंदे को पुलिस वाले रात को ले जाते हैं नहर के ऊपर और उसको गोली मार देते हैं। सुबह बताते हैं कि ये ना हमने सूचना मिली थी कोई अपराधी सड़क पे घूम रहा है, और जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की उसने हमारे पर गोलियां चला दी, हमने बदले में गोलियां चला दी। हमने उसके लिए 14 दिन दिन रात आंदोलन किया, तो जो इंस्पेक्टर था सीआईए का उसको डिसमिस करवाया है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जायज़ है मेरे भाई? जिस आदमी ने अपराध कर रखे हैं, 8-10 लूट डकैती गोलियां चला रखी हैं, आप उनके लिए सख्ताई नहीं बरते। ठीक है ना, उनको ऐसे पेश करते हैं कोर्ट में जैसे बटे हुए रिश्तेदारों को ले जा रहे हैं। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਫਿਰ? मैं हर सिस्टम में, चाहे हमारी बिरादरी है, वकालत बिरादरी है, चाहे राजनेताएं हैं, चाहे कोई भी पार्टी है, हर सिस्टम में कुछ लोग गलत होते हैं, गंदे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, पैसे के लिए या और दूसरे तरीक़ों से गलत काम करते हैं। मेरी लड़ाई इस सिस्टम में उन्हीं लोगों से है, पुलिस के सिस्टम में, जो लोग पैसे लेके गलत काम करते हैं, वाई के लिए गलत काम करते हैं, सटार लगवाने के लिए गलत काम करते हैं। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼? पॉलिटिकल दबाव की बात भी नहीं कहते। मैंने अगर तीनों जो चारों इनकाउंटर खोले हैं उसमें कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं था, कोई पुलिस का दबाव नहीं था। अरे आप आतंकवादी के खिलाफ भी तो ट्रायल चला रहे हैं पकड़ के, तो जो बंदा आपने पकड़ लिया उसके खिलाफ ट्रायल चला दें। आप ऐसे क्या सेंस आओगे, कहीं भी गोली चला दोगे आप? तो जो बंदा इनोसेंट है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं हम। न्यायपालिका का काम है दंड देना, कार्यपालिका का काम है सबूतों को इकट्ठा करके बंदे को पेश कर देना। जिस बंदे ने चोरी कर रखी है उसको आप है ना मर्डर कैसे कर दोगे? उसको आप फांसी कैसे दे दोगे? जिस बंदे ने छेड़खानी कर रखी है, तो एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को अगर पुलिस ही तोड़ेगी, कानून ही तोड़ेगा, सरकार ही तोड़ेंगी, तो फिर सिस्टम चलेंगे कैसे? हम चाहते हैं सब कुछ एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी है हमारे देश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम ठीक करना चाहते हैं। ਸਿਆਸਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? देखिए अच्छे काम करके अच्छी राजनीति, पता नहीं क्या ना कि ट्रेंड है अब आजकल है, आप लोगों का भी है, समाज का भी है, राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति कौन सी बुरी चीज़ है? राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे दादाजी 5 बार मंत्री रहे, संविधान सभा के मेंबर रहे, प्रजामंडल के जनक रहे, तो उन्होंने घर तक नहीं बनाया। आपके पंजाब में भी उनके खोले हुए स्कूल हैं जब ज्वाइंट पंजाब था। ठीक है, तो राजनीति कौन सी बुरी बात है? अब हमने ये देखा 15 साल से संगठन में काम कर लिया, वकीलों के साथ काम कर लिया, टीम वर्क भी कर लिया। हमने ये सोचा कि राजनीति में भी गंदगी है, उसको भी हम साफ करेंगे, मौका मिलेगा तो ट्राई करेंगे। पार्टी ना जाओगे फिर? मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने फार्म भर दिया है और मेरा काम बोलता है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि हरियाणा में क्या, देश में भी जिस तरह के हमने काम कर रखे हैं ना, वैसे काम किसी ने नहीं कर रखे। एजुकेशन मानो, हेल्थ मानो, पुलिस का तंत्र मानो, जुडिशरी का तंत्र मानो आप, तो जहाँ भी हमें ये लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, वहाँ हम आवाज़ बढ़ते हैं। ਸੰਜੀਵ ਤਖਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, तमाम ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ। कैमरा पर्सन सुमित ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।